ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अखण्डानन्द बोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। भक्ति योग रहस्य स्वामी राम तीर्थ जी का दिव्य ग्रंथ, जिसमें विश्वास नामक अध्याय में बात चल रही है अटूट श्रद्धा की, विश्वास की, आंतरिक शक्ति की, जो हमें उस अनादि और अनंत अपने आत्मा स्वरूप को लखाने में सहायक होती है। कल के सत्संग में आया था, बहुत अच्छी लाइन थी कि ऐसी बुद्धि और विवेक पर तुझे रोना चाहिए जो सत्य को न बता सके। एक टिटहरी और समुद्र की कथा दृष्टांत स्वामी राम ने लिया था, उसी का अब आगे लेते हैं भगवान। उसी से इस उक्त कथा में अमर आत्मा में अमिट विश्वास व्यक्त है। आस्था, धर्म, ईमान की अभिव्यक्ति है। शेष विवरण कथा या मत है। राम का मंतव्य आस्था विश्वास की प्रेरणा देना है। इसी पर आप दृष्टि केंद्रित कीजिए। अब आगे। फरहाद में भी यही दृढ़ आस्था और संकल्प था। उसने पहाड़ों को काट दिया जिससे नहर को बादशाह के महल तक पहुंचाया जा सके। ये तथ्य हैं और इनको आप उन चित्रों में देख सकते हैं जो फरहद ने पत्थरों पर उस समय बनाए थे जब वह पहाड़ों के बीच से नहर खोद रहा था। केवल आस्था, अमिट और दृढ़ आस्था वाले व्यक्ति ही जो विश्वास की मूर्ति हों, ऐसी उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं। यदि किसी व्यक्ति में यह विश्वास कूट कूट का भरा हो कि वह वास्तविक आत्मा है, तो कोई ऐसी समस्या नहीं जिसे वह हल न कर सके। ऐसे आत्मविश्वासी व्यक्ति का कोई भी शक्ति सामना नहीं कर सकती। सूर्य, चंद्र, आकाश सभी उसकी आज्ञा शिरोधार्य करने के लिए बाध्य हैं। भगवान रामचंद्र वन में अकेले थे। केवल उनके भाई लक्ष्मण उनके साथ थे। सीता का विछोह हो गया था। रावण उन्हें हर कर समुद्र के बीच लंका में ले गया। राम उनको ढूंढ रहे थे। यह कोई सरल नहीं, असाधारण और असाध्य कार्य था। उस समय जहाज और नावें तो नहीं थीं, लेकिन राम के साथ क्या था? अनंत अपरिमित आत्मबल, अदम्य उत्साह और दृढ़ संकल्प। फिर क्या था? जंगली जानवर, पशु पक्षी उनकी सहायता के लिए दौड़ पड़े। बंदरों जैसे चंचल और शरारती जानवर उनके लिए लड़ने के लिए उद्धत हो उठे। पक्षी भी पीछे नहीं रहे। गिलहरियां भी अपनी सामर्थ्य भर विशाल समुद्र पर पुल बनाने में पूरे तन मन से जुट गईं। वे सभी अपने अपने हाथों पर जान लिए हुए राम की सेवा तत्परता से करने में व्यस्त हो गए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए प्राण न्यौछावर करना उनका
अतुलनीय सौभाग्य था। यदि कोई व्यक्ति राम जैसा अजय आत्मविश्वास, अदम्य साहस, अपरिमित श्रद्धा से परिपूर्ण हो जाए तो संपूर्ण ब्रह्मांड उसी का हो जाएगा। यदि आप यह विश्वास नहीं कर पाते कि मैं वही हूं, मैं ही वह हूं, अर्थात तत्त्वमसि, या मैं ही ईश्वर हूं, तो कम से कम यह विश्वास तो कर ही सकते हैं कि वह मेरे भीतर है, अर्थात मेरे अंदर ईश्वर विराजमान है। यदि इतनी ही आस्था, इतना ही अडिग विश्वास आप में पैदा हो जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं कि आप जो चाहें कर सकते हैं। अपनी अभिप्स वस्तु के स्वामी बन सकते हैं। अभिप्स वस्तु के स्वामी बन सकते हैं। यह भाव आपके हृदय में हर क्षण, प्रत्येक समय दृढ़ होते जाना चाहिए। इसलिए बारंबार लगातार इसका नमन, इसका मनन और निदिध्यासन करते रहिए, जिससे यह भाव आपके जीवन का अभिन्न अंग बन सके, आंतरिक शक्ति निरंतर बढ़ती रहे। यदि आप में यह विश्वास दृढ़ हो गया कि ईश्वर मेरे भीतर विराजमान है तो आप आत्म साक्षात्कार भी कर सकेंगे। आपके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं होगा। ये है राम की वाणी। बहुत ही क्लियरिटी के साथ दहाड़ के बोला करते हैं स्वामी राम। वो लिखा रहे हैं कि तुम वही हो, तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। विश्वास तो करो। ओम शांति शांति शांति।